हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। आज हम एक नेक्स्ट क्लास कर रहे हैं जिसमें DSSB में जो अभी एग्ज़ाम चल रहे हैं उसके प्रीवियस ईयर में करवा रही हूँ। ये अगस्त का पेपर है जिसमें हिंदी पार्ट का सोल्यूशन मैं आज आप लोगों को करवाऊँगी। आज की क्लास शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इने गिने मुहावरे का अर्थ उपयुक्त अर्थ क्या है। इने गिने मतलब होता है बेटा, इने गिने थोड़ा बहुत, तो हठी होना गलत है, उपाय सोचना नहीं, भेद छिपाना नहीं, बहुत थोड़े। इने गिने मतलब बहुत थोड़े। करेक्ट ऑप्शन हमारा फोर्थ है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, वर्तनी की दृष्टि से दिए गए वाक्य की किस अंश में त्रुटि है। गांधी जी ने स्वतंत्रता आंदोलन में भागीदारी के लिए देश की आम जनता का आह्वान किया। देश की आम जनता सही है, में भागीदारी के लिए सही है, गांधी जी ने स्वतंत्रता आंदोलन ये भी सही है, का आह्वान, यहाँ पे जो आह्वान की वर्तनी है वो गलत है। आह्वान होता है आह्वान, ये वाह होता है इसमें। एक मिनट, ये करेक्ट वर्तनी होती है आह्वान की। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, निम्नलिखित वाक्य को उचित क्रम में लिखिए। सफल हो, देखिए फर्स्ट, सफल हो जाते काश कि तुमने थोड़ी होती तो जरूर और मेहनत की होती। तो यहाँ पे हमें साफ पता चल रहा है सेकंड से क्रम स्टार्ट हो रहा है। काश कि तुमने थोड़ी और मेहनत, सेकंड के बाद फोर्थ है, तो देखते हैं हम किस में सही है। ऑप्शन एक बार देखें, फर्स्ट में सेकंड से स्टार्ट नहीं है, सेकंड है, ये भी नहीं है और ये है, तो इसमें से दो ऑप्शन है हमारे पास। सेकंड और फोर्थ सिर्फ सेकंड वाले में आ रहा है, ये भी नहीं होगा, तो एक बार हम चेक कर लेते हैं। काश कि तुमने थोड़ी और मेहनत की होती, थर्ड आएगा, की होती तो जरूर सफल हो जाते। करेक्ट जो क्रम है ये है आप लोगों का, सेकंड ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, उचित कारक चिन्ह से दिए गए वाक्य का रिक्त स्थान पूर्ण करें। बंगाल विभाजन की योजना भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन डैश एक सुनियोजित हमला था। के लिए, में, पर, को, जो बंगाल विभाजन था वो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर एक सुनियोजित हमला था, तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा वो हो जाएगा थर्ड, पर, यहाँ पे आएगा पर। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है हमारा, उचित कारक चिन्ह से दिए गए वाक्य का एक स्थान पूर्ण करें। स्वदेशी आंदोलन की समाप्ति के साथ भारतीय स्वतंत्रता संग्राम डैश एक युग समाप्त हो गया। से, द्वारा, का, पर। स्वदेशी आंदोलन की समाप्ति के साथ भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, ये देखिए युग, मैंने आप लोगों को बताया जब किसी स्थान या समय का बोध आता है तो हम यहाँ पे क्या यूज करते हैं, या तो मैं या पर का कारक विभक्ति जो होती है उनका इस्तेमाल किया जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा, स्वदेशी आंदोलन की समाप्ति के साथ भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक युग समाप्त हो गया। थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सिक्स है, उचित कारक चिन्ह से दिए गए वाक्य का रिक्त स्थान पूर्ण करें। 1908 के मध्य तक आते आते स्वदेशी आंदोलन डैश ऊर्जा खत्म हो गई थी। स्वदेशी आंदोलन की, स्वदेशी का, मैं, से, तो यहाँ पे जो करेक्ट है वो फर्स्ट वाला है। 1908 के मध्य तक आते आते स्वदेशी आंदोलन की ऊर्जा खत्म हो गई थी। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर सेवंथ है आप लोगों का, जो कठिनाई से छेदा या तोड़ा जा सके उपरोक्त अनेक शब्दों के लिए सार्थक शब्द बताइए। तो इसके लिए जो होता है, जो कठिनाई से छेदा या तोड़ा जा सके उसके लिए हम
दुर्भेद्य शब्द का प्रयोग करते हैं। ये दुर्लभ, दुर्लभ का अर्थ होता है जो कठिनाई से प्राप्त हो। दुर्लभ जो कठिनाई से प्राप्त हो। दुर्दम्य जो होता है उसका अर्थ होता है किसी को वश में करना या उसको दबा के रखना कठिन होता है, कठिन होना। दुर्बोध, दुर्बोध का मतलब यहाँ पे बोध जिससे समझना कठिन हो। दुर्बोध का अर्थ होता है जिससे समझना कठिन हो। करेक्ट ऑप्शन हमारा जो है 7th का फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर 8 है, जो स्त्री दुष्चरित्रिणी हो डैश के, ये नहीं आएगा, डैश 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 के, ये इसके लिए सार्थक शब्द कौन सा होगा? जो स्त्री दुष्चरिणी हो उसको क्या कहते हैं? तो स्वेच्छाचारी। स्वेच्छाचारी का मतलब होता है अपनी इच्छा से रहने वाला पूरी तरीके से। स्वार्थी, जो सिर्फ अपना अपना लाभ देखे, किसी और का लाभ ना देखे। स्वाभिमानी, अच्छी मतलब गर्व के साथ जीने वाली एक स्त्री हो सकती है, स्वाभिमान के साथ जीती हो, जो उसे कहते हैं स्वाभिमानी। स्वैरिणी, तो करेक्ट ऑप्शन हमारा 4th है। जो स्त्री दुष्चरित्र में होते हैं उसको स्वैरिणी बोलते हैं। ये करेक्ट ऑप्शन है। 9th क्वेश्चन है, वाक्यांश में रेखांकित शब्द का पर्यायवाची चुनिए। उस जंगल में तुम कभी गए हो? तो यहाँ पे जंगल का पर्यायवाची बताना है। वाणिज्य, व्यापार का होता है पर्यायवाची। वानर, बंदर का पर्यायवाची है। कानन, ये हमारा जंगल का है। करेक्ट ऑप्शन हमारा वैसे 3rd है। कनक, कनक का होता है सोना। सोना का पर्यायवाची कनक है। कनक को हम सोना और धतूर, धतूर दोनों बोलते हैं। धतूर वो जो शिवलिंग को चढ़ता है, शिवलिंग पे, उसे बोला जाता है। तो इसका धतूरा, सॉरी, तो इसका दोनों अर्थ लिया जाता है। कनक का सोना और धतूरा दोनों लिया जाता है। जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो 3rd है। जंगल का हम कानन होता है पर्यायवाची। क्वेश्चन नंबर 10 है, किस वाक्य में वर्तनीगत अशुद्धि है? दूल्हे का रंग रूप निखर आया, सही है। अनधिकार चेष्टा ना करें, ये सही है वर्तनी अनधिकार की। उनके पास यथा अथा संपत्ति है, ये भी सही है। वाल्मीकि आदि कवि थे, ये वर्तनी जो वाल्मीकि की है वो गलत है। वाल्मीकि की जो वर्तनी होती है वो छोटी ई की मात्रा आती है कापे। ये करेक्ट वर्तनी है आप लोगों की। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा 4th है। क्वेश्चन नंबर 11 है, उचित कारक चिन्ह से दिए गए वाक्य का रिक्त स्थान पूर्ण करें। हिंदुस्तान डैश 20वीं सदी का उदय स्वदेशी आंदोलन के उदय के साथ जुड़ा है। हिंदुस्तान, देखिए हिंदुस्तान क्या है? एक देश का नाम, मतलब एक स्थान की तरह है। तो हम यहाँ पे कारक चिन्ह में जो विभक्ति चिन्ह आते हैं वहाँ पे में या पर का यूज करते हैं। तो इसमें से नहीं आएगा, की भी नहीं आएगा, में और पर। हिंदुस्तान पर 20वीं नहीं, तो करेक्ट ऑप्शन हमारा 4th होगा। हिंदुस्तान में 20वीं सदी का उदय स्वदेशी आंदोलन के उदय के साथ जुड़ा है। करेक्ट ऑप्शन हमारा 4th। क्वेश्चन नंबर 12 है, दिए गए विकल्पों में से वाक्य में रेखांकित शब्द का पर्यायवाची चुनिए। सुधर जाओ वरना ये ईर्ष्या तुमको कहीं का ना छोड़ेगी। ईर्ष्या का हमें पर्यायवाची बताना है। तो जो ईर्ष्या होती है, ईर्ष्या का मतलब होता है जलन एक तरीके से। क्या होता है? जलन। जलन भी ईर्ष्या का पर्यायवाची है। और ईर्ष्या को और क्या बोला जाता है? तो मत्सर। करेक्ट ऑप्शन हमारा 1st है। घृणा, घृणा का अर्थ होता है नफरत करना, नफरत या आरुचि, किसी को पसंद ना करना। वैभव, वैभव का अर्थ होता है समृद्धि। समृद्धि वैभव का पर्यायवाची है। दुख, दुख को हम कह सकते हैं कष्ट, पर्यायवाची है दुख का।
क्वेश्चन नंबर 13, उचित कारक चिन्ह से दिए गए वाक्य के स्थान पूर्ण करें। अश्वनी कुमार दत्त बहुसंख्यक मुसलमान किसानों को आंदोलन डैश प्रेरित करने डैश सफल हुए। आंदोलन में प्रेरित करने से सफल हुए, तो ये तो नहीं सही लग रहा। आंदोलन के लिए प्रेरित करने में सफल हुए, देखिए आप लोग, तो ये भी मुझे करेक्ट नहीं लग रहा। अश्विनी दत्त बहुसंख्यक मुसलमान किसानों को आंदोलन से प्रेरित करने में सफल हुए। करेक्ट ऑप्शन हमारा थर्ड होगा। करेक्ट ऑप्शन, जो करेक्ट ऑप्शन है वो कैसे हो सकता है, 1 मिनट। अश्विनी कुमार दत्त बहुसंख्यक मुसलमान किसानों को आंदोलन के लिए प्रेरित करने में, आंदोलन के लिए भाई, ये करेक्ट ऑप्शन हमारा जो है सेकंड होगा। से आंदोलन से प्रेरित करने में सफल हुए, नहीं, के लिए पर नहीं होगा, तो करेक्ट ऑप्शन जो वो सेकंड। अश्विनी कुमार दत्त बहुसंख्यक मुसलमान किसानों को आंदोलन के लिए उन्होंने लोगों को प्रेरित किया। उसके बाद है 14 क्वेश्चन, वाक्य विन्यास की दृष्टि से निम्न में से शुद्ध वाक्य का चयन करें। भारतीय प्रबुद्ध युवा नए दबाव और तनाव तले नए आत्मसात कर रहा है लोकतांत्रिक तत्वों का, नहीं। नए दबाव और तनाव तले नए लोकतांत्रिक तत्वों को आत्मसात कर रहा है, नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सब्जेक्ट है, ये मतलब ये पहले ही आएगा करता। प्रबुद्ध भारतीय युवा नए दबाव और तनाव तले नए लोकतांत्रिक तत्वों को आत्मसात कर रहा है, ये हो सकता है। एक बार फोर्थ हम पढ़ लें। प्रबुद्ध भारतीय युवा नए दबाव और तनाव तले नए लोकतांत्रिक तत्वों को कर रहा है, नहीं, ये भी नहीं। करेक्ट ऑप्शन हमारा जो है थर्ड है। करेक्ट ऑप्शन जो है वो क्या है, थर्ड है। क्वेश्चन नंबर 15 है, धनवंती को काटा लगा दौड़े लोग हजार, उक्त लोकोक्ति के सही अर्थ का चयन करिए। धनवंती, आप लोगों को पता होगा ये कितने महान थे, और ना जिसका मतलब एक तरीके से जिसको लोग जानते हैं, जिसका बहुत ज़्यादा नाम होता है, अगर उसको कुछ होता है तो उसके लिए हजारों लोग आ जाते हैं। लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति जो गरीब है या जिसका नाम नहीं है, उसको कुछ भी हो जाए तो बहुत कम ही लोग, शायद ही कोई जाता है देखने के लिए। तो ये हमारी रियल लाइफ से भी जुड़ा हुआ है। तो देखिए, प्रभु संपन्न व्यक्ति के छोटे से कष्ट में भी बहुत लोग हितैषी बनकर आ जाते हैं, ये हो सकता है। बहुत डींग हाँकने वाले काम के नहीं होते गलत, अपनी सभ्यता संस्कृति छोड़कर नहीं, दूसरों की नकल करना, ये भी नहीं, एक बार की हानि भविष्य के लिए सचेत कर देती, नहीं। तो ये सही ऑप्शन है, मतलब प्रभुत्व संपन्न व्यक्ति के लिए धनवंती, मतलब धन से संपन्न व्यक्ति का को काटा लगा तो हजारों लोग भाग के उसको देखने आ जाते हैं। छोटा सा भी कुछ हुआ है, मतलब कांटा लगना बहुत माइनर चीज़ है, छोटी चीज़ है, लेकिन फिर भी उसको हजारों लोग देखने आ जाते हैं। इस तरीके से ऑप्शन नंबर हमारा 1 बिल्कुल ठीक है। अब गद्यांश है, आप लोग एक बार मेरे साथ पढ़ लीजिए, आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं आप लोग भी। चलिए स्टार्ट करें। इतिहास क्या है? हमारा वर्तमान अतीत में समाता जा रहा है। हम वर्तमान को देख सकते हैं, अतीत को हम नहीं देख पाते, लेकिन मनुष्य स्वभावत इतिहास में ही निरंतर झांकने का प्रयास करता रहा है। अतीत में जाते रहने की प्रक्रिया में वर्तमान अपने कुछ चिन्ह छोड़ जाता है। पुराने भवन, शिलालेख, तामपत्र, सिक्के, भाषा, साहित्य, मिथक, किंवदंतियाँ आदि ऐसी चीज़ें हैं, इन्हें इतिहास का अवशेष समझना चाहिए। इन्हीं अवशेषों के आधार पर इतिहासकार इतिहास का पुनर्निर्माण करते हैं। आज अशोक नहीं है, किंतु उसके शिलालेख हैं। अकबर नहीं है, किंतु आईने अकबरी है। इनसे जो जानकारियाँ मिलती हैं, उन्हीं के आधार पर इतिहास की रचना होती है। ये अवशेष ही इतिहास की आधारभूत सामग्रियाँ हैं। साहित्य का इतिहास भी ऐसे ही पुनर्निर्मित किया जाता है। समस्त प्राचीन साहित्य जैसे 84 वैष्णवन की वार्ता,
कबीर कबीर सुर, तुलसी, जायसी, मीरा, भारतेंदु, हरिश्चंद्र आदि की रचनाएं हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन। बेटा ये थोड़ा मतलब कट गया, मुझे लग रहा है टाइपिंग एरर हो गई है। इतिहास लेखन की परंपराएं रही हैं, ये शब्द हो सकता है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर, हमारा वर्तमान निरंतर किस में समाता जा रहा है। तो इसमें हमने पहली लाइन में पढ़ा था, जो हमारा वर्तमान है वो अतीत में समाता जा रहा है। देखिए इतिहास क्या है, हमारा जो वर्तमान है निरंतर अतीत में समाता जा रहा है। फर्स्ट लाइन में ही था इसका आंसर, तो करेक्ट ऑप्शन 4 है। क्वेश्चन नंबर 17 है, गद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक का चयन कीजिए। तो गद्यांश में सबसे ज्यादा बात किसकी हुई है, इतिहास की, तो उपयुक्त तो जो गद्यांश शीर्षक होगा वो हमारा इतिहास होगा। गद्यांश में प्रयुक्त किंवदंतियां का सही अर्थ, किंवदंतियां क्या होती हैं। किंवदंतियां होती है एक तरीके से हम उनको बोलते हैं अफवाहें। कोई कुछ भी कह जाता है वो फैल जाती हैं। अफवाहें क्या होती है, फैलती हैं। एक इंसान ने कुछ बात बोली, वो अलग होते 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 फैलती ही जाती हैं और पूरी अच्छे तरीके से फैल जाती है। झगड़ा करना आलसी परिणाम नहीं होता, उसका मतलब अफवाहें हैं। गद्यांश में प्रयुक्त अतीत का अर्थ कौन सा नहीं होगा। अतीत का अर्थ नहीं क्या होता है, तो बेटा अतीत का तो अर्थ व्यतीत किया होता है, बीता हुआ भी होता है, गत भी होता है, असीम नहीं होता है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा थर्ड है। क्वेश्चन नंबर 20 है, हम किसे देखते हैं। हम किसे देखते हैं, तो एक बार देखिए गद्यांश को। इसमें आ रहा है कि इतिहास क्या है, हमारा वर्तमान अतीत में समाता जा रहा है, हम वर्तमान को देखते हैं। तो इसमें क्या आएगा, वर्तमान को। करेक्ट ऑप्शन हमारा फोर्थ आएगा। दृश्य भविष्य भूतकाल नहीं, वर्तमान को हम क्या करते हैं, देखते हैं। वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा आप लोग, और वीडियो को शेयर करा करिए ताकि और लोगों के पास पहुंच सके। और मैं डेली आप लोगों के लिए हिंदी पार्ट का सॉल्यूशन देती रहती हूँ, जो अभी एग्ज़ाम चल रहे हैं। इनको मस्ट है कि आप लोग डेली डेली, अगर आप लोगों ने देख लिए तब भी आप रिवीजन करने के लिए 2x पे वीडियो करके फास्टली देख लीजिए करें, अपनी रिवीजन करते रहिए, क्योंकि रिपीट हो रही हैं चीज़ें सारी, और आप लोगों के नंबर बढ़ेंगे। अगर हिंदी में अच्छा कर लोगे तो नंबर ऑटोमेटिक बढ़ेंगे। इंग्लिश में दिक्कत होती है लोगों को, मैथ में भी दिक्कत होती है कई बच्चों को। तो एटलीस्ट जो स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, जिस पार्ट को जिसमें नंबर ला सकते हैं, तो उस पर थोड़ा और मेहनत करके उसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करिए, ताकि 20 आउट ऑफ 20 नंबर आ सकें आप लोगों के। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। थैंक यू।